देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। 4, 5, 6 और एमसीक्यू ये हम लोग को बाकी, और एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन भी है जो मैंने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इक्विवेलेंट प्रोसेस कॉस्टिंग वाला कर रहे थे। तो यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है। बोला है कि फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटेड टू द वर्क डन इन प्रोसेस 1 बाय XYZ कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है XYZ एक कंपनी है जहां पर प्रोसेस 1 होता है जिसका डिटेल्स दिया हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च मंथ में XYZ कंपनी का प्रोसेस 1 का डिटेल्स। तो प्रोसेस 1 में ओपनिंग WIP है 2000 यूनिट, जिसपे कितने कितने रुपए का खर्चा हो चुका है। मेटेरियल के रिगार्डिंग 80,000, लेबर का 15, ओवरहेड का 45। मेटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस मतलब करेंटली 38,000 फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये है प्रीवियस ईयर का, और ये प्रीवियस ईयर का ही खर्चा है। प्रीवियस मंथ बोलो या ईयर, अब वो तो बोला नहीं है कि ये फेब का है कि कितने समय का है, वो नहीं बोला, बट इतना पता है कि ये ओपनिंग है, मतलब ये मार्च महीने के स्टार्टिंग का ये डिटेल्स है कि हमारे पास 2000 इनकम्प्लीट यूनिट है जिसपे इतने इतने रुपए का खर्चा हो चुका है। और इंट्रोड्यूस्ड हुआ है प्रोसेस 1 में नया 38,000 यूनिट, और जिसपे खर्चा हुआ है ये मेटेरियल का है, मेटेरियल इंट्रोड्यूस इतना, डायरेक्ट लेबर, और ये है ओवरहेड का खर्चा। अच्छा, अब आगे पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। यूनिट स्क्रैप्ड, ठीक है, मतलब जितना यूनिट हमारा लॉस हो गया है। अब ये नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल लॉस, वो हम लोग बाद में देखते पता चल जाएगा। स्क्रैप्ड का मतलब जो लॉस है, ठीक है, अब नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल देखते हैं कैसा लॉस है। तो ये 3000 यूनिट का जो स्क्रैप हो गया है, मतलब जो स्क्रैप के भाव पे चला जाएगा, उस वो भी थोड़ा बहुत बन के रेडी था। ठीक है, अब कितना रेडी था, मेटेरियल का खर्चा उस पर 100% हो चुका था, लेबर ओवरहेड 80% हो चुका था, और उसके बाद ये वाला जो है स्क्रैप बन गया, मतलब बाई चांस खराब डिफेक्टिव बन गया होगा, मतलब डिफेक्टिव नहीं बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल जो होना चाहिए फिनिश गुड्स उसके हिसाब से नहीं है, इस वजह से जो है ये हमें स्क्रैप के भाव पे बेचना पड़ेगा। और अगर बिकेगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो पूरा ही लॉस है, जिसको इतना तक हम लोगों ने खर्चा करके बना लिया था। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 2000 यूनिट है, जिसपे कितने कितने का कंप्लीशन हो चुका है। मेटेरियल 100% खर्चा हो चुका है, लेबर ओवरहेड 80% तक हो चुका है। ठीक है, अच्छा, तो ये सब हम लोग का करेंट मंथ का, ठीक है, मतलब मार्च के मंथ में क्या क्या खर्चा हुआ है वो दिया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर का भी मार्च के मंथ में क्या क्या खर्चा है वो दिया हुआ है, बट ये वाला बिफोर मार्च वाला है। ठीक है, मार्च के पहले क्या क्या खर्चा हुआ है, क्योंकि वो ओपनिंग WIP है, तो इसका मतलब वो मार्च के पहले का खर्चा बताया जा रहा है। यूनिट फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस टू 35,000, तो फिनिश्ड यूनिट्स बना है 35,000। नॉर्मल लॉस बताए 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। बोल रहा है कि नॉर्मल लॉस कितना है, टोटल इनपुट का 5%। टोटल इनपुट में क्या क्या कंसीडर करना है, फ्रेश तो रहता ही है, साथ में ओपनिंग WIP। तो मुझे बता सकते हो नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग मैम। मुझे बताओ कि नॉर्मल लॉस कितना होना चाहिए, बता सकते हो। सिंपल सा बात है कि यहाँ पर ओपनिंग WIP है 2000 यूनिट, फ्रेश हम लोगों ने दिया है 38,000 यूनिट। हमें बोला है कि नॉर्मल लॉस कैसे निकालना है, 5% ऑफ टोटल इनपुट इंक्लूडिंग द ओपनिंग WIP। तो बोलो कितना हो जाएगा। 5% ऑफ टोटल इनपुट, तो इनपुट है, बोलो। 2000। हाँ, 40,000 इंटू 5%, तो कितना हो जाएगा 2000। तो 2000 मेरा नॉर्मल लॉस है, ये मेरा कंफर्म हो गया। ठीक है, जिसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, ये हमें 20 पर पीस जो है इनकम देगा फेच। ठीक है, इतना हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो 2000 मेरा नॉर्मल लॉस है, बट टोटल स्क्रैप मतलब टोटल लॉस बोला था 3000 यूनिट, उसमें से 2000 मेरा नॉर्मल लॉस है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका मतलब और 1000 जो बच रहा है वो कैसा लॉस है फिर, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, पूरे प्रोसेस में तो दो ही लॉस होता है, नॉर्मली एबनॉर्मल। अच्छा, अब बोला है हमें क्या प्रिपेयर करना है, एवरेज मेथड का यूज करना है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इतना सारा चीज हमें प्रिपेयर करके देना है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन।
इसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे, वही फॉर्मेट बनाएंगे। इनपुट पर्टिकुलर्स, अच्छा एक और पर्टिकुलर्स बना लेते हैं तो समझने में अच्छा रहता है, तो यहाँ पर बनाएंगे पर्टिकुलर्स इनपुट, शॉर्ट में लिख रहे हैं इनपुट पर्टिकुलर्स, इनपुट यूनिट भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर आउटपुट यूनिट, अच्छा यहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन या इक्विवेलेंट यूनिट जो चाहे लिख सकते हैं। अच्छा क्या क्या चीजों का इक्विवेलेंट निकलेगा, तो जितने तरीके का हमारा खर्चा होता है सभी के हिसाब से, तो मेटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड दोनों एक साथ है तो मैंने एक साथ ही लिख दिया, चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट। अच्छा हमें वेटेड एवरेज मेथड का फॉलो करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हम लोग का इनपुट यूनिट कितना कितना है, तो एक है हम लोग का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, एक है फ्रेश इनपुट, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और एक है हम लोग का फ्रेश इनपुट। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में 2000 यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का इनपुट, और फ्रेश हम लोगों ने कितना दिया है, 38,000 यूनिट दिया है। अब एवरेज करना है, तो मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा जो फिनिश गुड्स है उसमें क्या मतलब 2000 पहले जाएगा फिर ये, ऐसे कुछ नहीं देखना है हमें, सिंपल एवरेज के हिसाब से चलना है। तो एवरेज के हिसाब से चलने का मतलब हम लोग देख लेंगे हमारा क्या क्लोजिंग है और क्या ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है। तो फिनिश गुड्स बन रहा है 35,000, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे कंप्लीटेड यूनिट, ठीक है, कंप्लीटेड हो जाएगा 35,000 बता दिया है। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कुछ है, नॉर्मल लॉस कुछ है और एबनॉर्मल लॉस कुछ है, ठीक है। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना जा रहा है 2,000, ये हमें बता रखा है, ठीक है। और नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा 40,000 का 5%, ये भी क्वेश्चन हमें बता रखा है। और एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा हम लोग का 1,000, क्योंकि टोटल लॉस था हम लोगों का 3,000, ऐसा क्वेश्चन में ही गिवन था तो हम मैंने वैसे ही कर दिया, ठीक है। तो इधर आउटपुट का जो भी कंसेप्ट है वो लिख दिया। अब यहाँ पर कंप्लीटेड डायरेक्ट 35,000 लिख दिया, और अगर इसी को मुझे फीफो में करना था तो मुझे 2,000 अलग लिखना पड़ता और बाकी लिखना पड़ता 33,000, मतलब 38,000 से 33,000 जाता, तो मुझे दो अलग अलग दिखाना पड़ता। बट यहाँ पर दिखाने का जरूरत नहीं, एवरेज में मुझे टोटल दिखाने से ही चलेगा कि कितना कंप्लीटेड है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फिनिश गुड्स। अब इसमें दोनों इंक्लूडेड है, ओपनिंग वाला भी इंक्लूडेड है और फ्रेश वाला भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ये जो समझाने के लिए ये लिखने का जरूरत नहीं होता है। अब मेटेरियल और ये सब देखेंगे, जैसे कि जो कंप्लीटेड यूनिट है वो हर एक रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। इसे कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बताएगा भी नहीं, हमें पता है कि अगर 100% कंप्लीट है तभी वो फिनिश्ड गुड्स होता है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्वेश्चन बताएगा कितना कंप्लीटेड है, 100% और 80%। तो 100% मेटेरियल के रेस्पेक्ट में, 80% लेबर और ओवरहेड के रेस्पेक्ट में, 100% यानी 2,000, 80% यानी 1,600। नॉर्मल लॉस का कुछ भी वैल्यू करने का जरूरत नहीं होता है, परसेंटेज भी लिखने का क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा, छोड़ो, जब वैल्यू ही नहीं करना है तो लिख के क्या फायदा। एबनॉर्मल लॉस, तो ये देखो डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% और 80%, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 100% और 80%, 80%, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब हम लोग करेंगे टोटल, 37,000 और 1,000, 38,000, और लेबर ओवरहेड दोनों का ही हो जाएगा 35,000 और ये 36,600, और ये कितना हो जाएगा 400 होने से 37,400 आएगा। तो ये मैंने लेबर ओवरहेड का निकाल लिया, तो ये हम लोग का टोटल 40,000, और ये आउटपुट यहाँ पर भी देख लो 40,000 ही आ रहा है, ठीक है। आना चाहिए, मैच तो होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट बन के रेडी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बनाने के लिए हम लोग को बोला है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो कितना कॉस्ट इनकट हुआ है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे पर्टिकुलर्स का, और क्या क्या चीजों का कॉस्ट हम लोगों ने इनकट किया है, मेटेरियल का, लेबर का और ओवरहेड का, ठीक है। अब क्योंकि एवरेज कर रहे हैं तो सारे कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिक्सड अप कर देना है। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट है, एक हमारे बिफोर मार्च का है और मार्च का है, तो दोनों मिक्सड अप हो जाएगा। तो बिफोर मार्च ये है, तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट 80,000 मेटेरियल, लेबर 15,000 और ओवरहेड 45,000, ठीक है। करेंटली इनकट हुआ है 14,80,000 और 3,59,000 और लास्ट वाला है हम लोग का 10,77,000। कॉस्ट इनकर्ड इन करेंट ईयर, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों ऐड कर लेंगे तो हमें एवरेज, मतलब एवरेज का मतलब सारा चीज मिक्सड अप करना। तो अभी तक हम लोगों ने कितना खर्चा कर लिया है, तो 80 1,60,000, तो 15,60,000 हो जाएगा। अच्छा, और ये हो जाएगा मेरा 3,74,000 और ये कितना आएगा 30 बोले 7,22,000। ऐड हो रहा है, तो ये तो खुद ही 10,77 और 45 ज्यादा हो। 11,22,000। अच्छा, 11,22,000। अच्छा, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा स्क्रैप है इस क्वेश्चन में, तो स्क्रैप की वजह से हमारा कॉस्ट कम होता है ना अगर हम लोग स्क्रैप सेल कर पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रैप बेच पा रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है कि देखो नॉर्मल लॉस वाला स्क्रैप ही बिकेगा, ये बोला है। तो नॉर्मल लॉस कितना यूनिट था, 2,000 यूनिट, कितना करके बिकेगा, 20 करके बिकेगा। तो वैल्यू कहाँ से लेस करते हैं, तो देखो स्क्रैप मतलब मेटेरियल रिलेटेड ही होगा। अब ह्यूमन बीइंग का थोड़ी ना कोई स्क्रैप बिक जाएगा मार्केट में, लेबर ओवरहेड में, इसीलिए माइनस नहीं होगा। तो स्क्रैप का जो वैल्यू है जो कि 40,000 आ रहा है, वो मेटेरियल से ही हमेशा लेस होगा। उसका रीजन यही है क्योंकि स्क्रैप मेटेरियल का ही होगा, तो उसी के कॉस्ट को हम लोग रिड्यूस करेंगे। तो अब यहाँ पर आ जाएगा टोटल कॉस्ट अभी तक जो हम लोगों ने इनकट कर लिया है वो है 15,20,000। ये जैसा है वैसा लिख लेंगे और ये जैसा है वैसा लिख लेंगे। अच्छा, अब ये खर्चा करके हम लोगों ने कितना कितना यूनिट बना लिया वो लिखेंगे, वो होता है इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, मेटेरियल के केस में है 38,000, मतलब 38,000 यूनिट्स कंप्लीट जो है खर्चा कर चुके हैं मेटेरियल के नाम का, जिसपे हमारा मतलब इतना खर्चा करके, सीधा बात है 15,20,000 रुपीज खर्चा करके 38,000 कंप्लीट यूनिट बन चुका है। और ये मेटेरियल के रिगार्डिंग हुआ है कि भाई मेटेरियल का खर्चा 15,20,000 करके 38,000 कंप्लीट यूनिट बन चुका है। तो फिर कॉस्ट पर यूनिट कितना है, इतने यूनिट बनाने में अगर इतना रुपए का खर्चा हुआ है तो कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा, डिवाइड करने से पता चल जाएगा। तो मुझे बोलो डिवाइड करके कितना आ रहा है। 40। अच्छा, 40, ये हम लिख लेते हैं। उसके बाद वाला ये बी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर ए बाई बी कर देते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट यूनिट लेबर एंड ओवरहेड दोनों का ही है 37,400, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 37,400, यहाँ पर भी लिखेंगे 37,400। देखो मैंने एक साथ कर दिया, टाइम बचेगा, तुम लोग भी एग्जाम में ऐसा कर सकते हो। बट अगर अलग अलग करोगे तो लेबर का भी लिखना परसेंटेज यूनिट, ओवरहेड लिखना परसेंटेज यूनिट, वहां भी वही 100%, 80%, ये कॉलम और एक बार कॉपी पेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। यही सेम कॉलम लेबर का बनेगा, सेम कॉलम ओवरहेड का बनेगा, क्योंकि दोनों का तो सेम बता रखा है, तो मैंने एक ही साथ कर दिया। अब यहाँ पर 37,400, यहाँ भी 37,400, ये डिवाइड करने से तो मुझे दिख रहा है 10 आएगा, ये करने से कितना आएगा वो बता दो। 30। 30 आएगा, ठीक है। तो ये बन गया मेरा कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, इसके बाद हमें क्या निकालने के लिए बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है, अब ये जो हमारा फिनिश्ड गुड्स है, क्लोजिंग WIP है, ये सबका जो कॉस्ट हुआ है वो हमें बताना है, मतलब वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अच्छा, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स टाइप इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। अच्छा, तो कॉस्ट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कॉस्ट कहाँ कहाँ इनकट हुआ है? मेटेरियल में हुआ है, लेबर में हुआ है, ओवरहेड में हुआ है। मेटेरियल का जो है कॉस्ट पर यूनिट 40, ये वाला है 10 और ये है मेरा 30 रुपीज करके। अब किस चीज का हम लोग कॉस्ट निकालना चाहते हैं? तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है फिनिश्ड गुड्स का, तो यहाँ पर हम पहले कंप्लीटेड यूनिट या फिनिश्ड गुड्स लिख सकते हैं। कंप्लीटेड यूनिट या फिनिश गुड्स, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो एबनॉर्मल लॉस से भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो 35,000 जो है मेटेरियल के रिगार्डिंग, ये देखो, और लेबर ओवरहेड वो भी 35,000, तो 35,000 35,000 35,000, तो 35,000 इंटू 40 कॉस्ट पता चल जाएगा। इक्विवेलेंट यूनिट इतना, कॉस्ट पर यूनिट इतना, तो 35,000 इंटू 40 ये कितना हो जाएगा? ये 10 वाला हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 35 3 और एक 4 0, और ये कितना हो जाएगा? 35 इंटू 4 14 लाख। 14 तक। अच्छा, ये बन गया 3,50,000, हाँ। और ये लास्ट वाला 13 to 35, मतलब 3 मल्टीप्लाई कर लेते 1,05,000, नहीं 10,50,000, क्योंकि 3 और एक 4 0 और इधर हो गया 105। हाँ, तो अब टोटल कितना आ जाएगा? 14 लाख और 3,50,000, मतलब 17,50,000 प्लस 10,50,000, तो 50 वन लाख से 18 और 10 28 लाख। देख लो तो सही बात है। हाँ, अच्छा, अब इसके बाद कंप्लीटेड यूनिट का तो वैल्यूएशन कर लिया, नेक्स्ट हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कर लेते हैं। जैसे जैसे वहां लिखा है वैसे कर रहे हैं, तो कुछ छूटेगा भी नहीं। तो उसमें भी मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अच्छा, रेट वही है 40 10 और 30। इक्विवेलेंट यूनिट कितना कितना है ये देख लेते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का 2000 1600 1600, तो यहाँ पर लिखेंगे 2000, यहाँ पर लिखेंगे 1600 और 1600, तो ये हो जाएगा 80,000। ये हो जाएगा 16,000 और ये हो जाएगा 48,000, तो टोटल करने से कितना हो जाएगा? गलत हो गया इसमें। 1,44,000। 1,44,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एबनॉर्मल लॉस, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड 40 10 30, 1,000 और 800 800, 1,000 और 800 800, तो 40,000 8,000 24,000, तो 40 और 24 64 64 प्लस 8 64 और 6 30 हो जाएगा, तो फिर दो मतलब 32 की 72 कितना आ गया? 72। 72, ठीक है। ये भी बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट हो गया। अब हम लोग प्रोसेस वन अकाउंट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, प्रोसेस वन अकाउंट। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अच्छा, प्रोसेस वन अकाउंट हम और यूनिट वगैरह नहीं लिख रहे, मतलब नॉर्मल ऐसे कर दे रहे। तो सबसे पहले आ जाएगा टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का यूनिट था 2000, और उस पे खर्चा कितना हो चुका है यहाँ पर आ जाते हैं, ये देखो, ये 2000 और इस पे खर्चा 80 15 और 45 15 और 45 40 और 10 50 60 60 और 80 60 और 40 होता है 1,00,000 1,40,000, 1,40,000। अच्छा, फिर टू
मेटेरियल इंट्रोड्यूस्ड या फ्रेश इनपुट जो चाहो लिख सकते हो। फ्रेश जो हुआ है वो है 38,000 और उस पे मेटेरियल का खर्चा कितना हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,80,000, लेबर 3,59,000 और 10,77,000 का ओवरहेड। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा 14,80,000। टू हो जाएगा लेबर, डायरेक्ट लेबर 3,59,000 और टू हो जाएगा ओवरहेड। ओवरहेड आ जाएगा 10,77,000 बाई नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा 2,000 इंटू, नहीं हमें नॉर्मल लॉस 2,000 इंटू तो नहीं करना है। नॉर्मल लॉस कैसे काउंट करना है, टोटल इनपुट का 5%, तो 40,000 का 5%, तो ये हो जाएगा मेरा 2,000 और ये एट द रेट ऑफ 20 करके सेल भी हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा 40,000। क्रॉस पोस्टिंग कर दे, टू प्रोसेस वन, यहाँ पर 2,000 और यहाँ पर हो जाएगा 40,000। अच्छा, फिर यहाँ पर और क्या आएगा, एबनॉर्मल लॉस है, क्योंकि पता है तो हम सब देख देख के लिख रहे हैं। एबनॉर्मल लॉस कितना है 1,000, एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा 1,000 और है कंप्लीटेड यूनिट जो ट्रांसफर होगा, क्लोजिंग WIP है, ठीक है, वो है 2,000 यूनिट है, ठीक है, और बाई हो जाएगा ट्रांसफर टू प्रोसेस टू। प्रोसेस टू में कितना ट्रांसफर होगा 35,000, सब हमें बता दिया है, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस तो हम लोग बैलेंस करके निकाल ही चुके हैं। अच्छा, अब वैल्यूएशन लिखते हैं। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन है 72,000, अभी अभी निकाला, ठीक है। WIP का, क्लोजिंग WIP का 1,44,000 और ये 28,00,000, 1,44,000 और ये हो गया 28,00,000। अब ये दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने सारा चीज जो है ऊपर बनाए वही देख के लिखा है। अगर ऊपर का सारा डेटा सही सही बना है तो ये मैच हो जाएगा। तो ये 40,000, यहाँ पर हो गया 2 2 4 1 5, ये हो गया मेरा 40,000, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा 1,40,000 प्लस 14,80,000 प्लस 3,59,000 प्लस 10,77,000, 3,56,000। क्या उधर भी इतना आ रहा है वो देखना चाहिए हमें। तो ये हो गया 40 और ये 1,84,000 माइनस करते हैं, 28,00,000 अरे मैम, हो रहा है ना, 372, ठीक है, 30,56,000। अब ये एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का अकाउंट हमें क्लोज करना है। तो एबनॉर्मल लॉस को भी यहाँ पर लिखेंगे, टू प्रोसेस वन 1,000 और यहाँ पर हो जाएगा 72,000, मतलब वही क्रॉस पोस्टिंग कर दिया और कुछ नहीं। अब ये जो है नॉर्मल लॉस, ये मार्केट में बिक जाएगा बाय बैंक बोल के, सेल 2,000 यूनिट कितना करके 20 करके, यानी 40,000, ठीक है। तो इसका तो कॉस्ट कैलकुलेट तो होता नहीं है कि हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे कि इतने में बिका तो प्रॉफिट है कि लॉस है। इसका तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना ही नहीं होता है। तो ये तो हमारा एक्स्ट्रा है कि ये मेरा एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अगर बिक गया है तो बस ऐसे करके दिखाना पड़ता है। और एबनॉर्मल लॉस में क्या है, इसको बनाने का खर्चा 72,000 हुआ है। अब ये मार्केट में बिकेगा क्योंकि सारे स्क्रैप पे बिक जाते हैं, तो ये मार्केट में बिकेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैंक एट द रेट ऑफ 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 20,000, ठीक है। अब ये मत सोचो कि हम अगर ये भी बिकेगा तो फिर मैंने यहाँ से सिर्फ 2,000 ही क्यों लेस किया, क्योंकि नॉर्मल लॉस के स्क्रैप को लेस करना अलाउड होता है, एबनॉर्मल लॉस को अलाउड नहीं होता है। एबनॉर्मल लॉस का स्क्रैप कभी भी हमारे कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकता है, नॉर्मल लॉस को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल लॉस स्क्रैप को हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे डिवाइडेड बाय जो यूनिट होगा, हमारा कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। तो हम लोग नॉर्मल लॉस को कस्टमर के ऊपर रिकवर कर सकते हैं ना, एबनॉर्मल को तो कर नहीं सकते। ये भी मार्केट में बिकेगा, लेकिन इससे हम लोग उस कॉस्ट को लेस नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट और भी बढ़ जाएगा, मार्केट में सामान बिकेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये देखो 72,000 रुपए लगे थे इस मतलब 1,000 यूनिट को बनाने में, जिसको बेच के 20,000 ही रिकवरी हुआ है, तो बाकी हम लोग का हो जाता है लॉस। तो इस लॉस को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, कॉस्टिंग PL में दिखाते हैं।
ये देखो, जैसे ये 20,000 आया ना एबनॉर्मल लॉस का सेल, अगर ये 20,000 भी यहाँ से हम लोग रिड्यूस करेंगे स्क्रैप का, तो ये 15 लाख हो जाएगा। ये देखो 15 लाख हो जाएगा, 15 लाख 20 की जगह डिवाइडेड बाय 38,000, तो देखो कितना आ गया 39। कॉस्ट पर यूनिट हम लोग का क्या हो जाएगा 39.47 करके आ रहा है, ठीक है। और ऐसे करे तो 40 आ रहा है, तो हम लोग अपने नॉर्मल लॉस को तो इस पे रिकवर करवा ही सकते हैं ना। तो एबनॉर्मल लॉस अगर बिकेगा तो वो हमारे लिए माइनस करना जो है अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ नॉर्मल लॉस वाले स्क्रैप को ही यहाँ से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। वो कंसाइनमेंट में भी सेम कंसेप्ट होता है, यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग या कहीं पर भी देख लो, तो अगर स्क्रैप बिक रहा है तो नॉर्मल लॉस वाला स्क्रैप ही हम लोग अपने कॉस्ट को रिड्यूस करवाने के लिए काम पे ले सकते हैं, एबनॉर्मल वाला नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका यूनिट भी तो हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते ना। अगर यूनिट रिड्यूस करेंगे तो उसमें हम लोग का क्या हो जाएगा, उसमें हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का फोर्थ नंबर का कंप्लीट हो गया, जो भी पूछा था इसमें। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि कंपनी प्रोड्यूसेस ए कंपोनेंट विच पासेस थ्रू टू प्रोसेस। तो एक कंपनी है जो कोई कंपोनेंट बनाती है जो दो प्रोसेस के थ्रू से जाता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल मटेरियल फॉर 40,000 कंपोनेंट वेर पुट इनटू प्रोसेस वन, ऑफ विच 30,000 वेर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू। तो इस क्वेश्चन में ना बहुत सारा छोटा 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 पॉइंट है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देंगे, ताकि हम लोग जब क्वेश्चन करें तो बार बार ये पढ़ना ना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस में इनपुट क्या जा रहा है, 40,000 कंपोनेंट वेयर पुट इनटू प्रोसेस वन। 40,000 कंपोनेंट प्रोसेस वन में जाएगा। प्रोसेस वन में दे रहा है 40,000 component put into process one, of which 30,000 were completed and transferred to process two। 30,000 completed और transferred to process two है। तो ये यहाँ से यहाँ पर आउटपुट फिर कितना आया 30,000, ठीक है। और यही 30,000 का आउटपुट एज ए इनपुट, ठीक है, एज ए 30,000 एज ए इनपुट कहाँ चला जाएगा, प्रोसेस टू में। अच्छा, अब फिर बोल रहा है कि दोज नॉट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, जो प्रोसेस टू में नहीं जाएगा, वेयर 100% कंप्लीटेड एज टू मेटेरियल कॉस्ट एंड 50% एज टू लेबर कॉस्ट। मतलब जो प्रोसेस टू में नहीं जा रहा है, तो 40,000 हम लोगों ने इनपुट दिया था, उसमें से अगर 30,000 जो है प्रोसेस टू में जा रहा है, तो जो प्रोसेस टू में नहीं जा रहा है उसे हम लोग बोलेंगे क्लोजिंग WIP, और वो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, क्योंकि 30,000 जा रहा है तो बाकी बच रहा है 10,000। अब इस 10,000 का क्या कंडीशन है, ये मेटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है, और लेबर एंड ओवरहेड के रेस्पेक्ट में जो है 50% कंप्लीट है। ऐसा क्वेश्चन ने हमें बता रखा है, ये देखो क्वेश्चन ने हमें बता रखा है। फिर बोल रहा है द प्रोसेस वन कॉस्ट इनकट वेयर एज फॉलोज। प्रोसेस वन में जो कॉस्ट इनकट हुआ है वो मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड 15, 18 और 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस वन में जो कॉस्ट इनकट हुआ है, मेटेरियल के रेस्पेक्ट में 15,000, लेबर के रेस्पेक्ट में 18,000 और ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 12,000, ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद of those transferred to process 2, जो process 2 में ट्रांसफर हुआ 28,000 यूनिट वेर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टोर। तो ये वाला जो है यहाँ से 28,000 जो है ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर 30,000 में से 28,000 फिनिश गुड्स के हिसाब से ट्रांसफर हो जाएगा। देयर वाज अ नॉर्मल लॉस विथ नो सैल्वेज वैल्यू ऑफ 200 यूनिट इन प्रोसेस टू। तो प्रोसेस टू में नॉर्मल लॉस भी है 200 यूनिट, जिसका कोई सैल्वेज वैल्यू मतलब बिकने वाला मतलब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। There were 1,800 unit remain unfinished in the process with 100% complete to material and 20% wages and overhead। तो इसमें से बोल रहा है क्लोजिंग WIP में जाएगा 1,800, जो कि कैसे कंप्लीट है, जो कि मेटेरियल के नाम पे 100%, मेटेरियल के नाम पे 100
25% और लेबर एंड ओवरहेड के नाम पे 25% कंप्लीट है, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला है नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल्स कॉस्ट occurred after introduction at the first process until the end of the second process। बोल रहा है नो फर्दर प्रोसेस मटेरियल कॉस्ट ऑकर, मतलब बोल रहा है इसके बाद कोई मटेरियल का खर्चा नहीं लगेगा आफ्टर इंट्रोडक्शन एट द फर्स्ट प्रोसेस, मतलब मटेरियल का खर्चा सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस में लग रहा है, प्रोसेस 2 में या फिनिश गुड्स वाले स्टॉक वहां पर तो लगेगा ही नहीं, प्रोसेस 2 में भी मटेरियल का खर्चा नहीं लगेगा, सिर्फ पहले वाले खर्चे पे लगेगा अंटिल द एंड ऑफ द सेकेंड प्रोसेस। When protective packing is applied to the completed component, बोल रहा है कि components जो बिकने वाले उसको complete करने के लिए पैकिंग का खर्चा करना पड़ेगा, पैकिंग अप्लाई करना पड़ेगा। द प्रोसेस एंड पैकिंग कॉस्ट इनकर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस टू के एंड में जो खर्चा हुआ है पैकिंग का और जो है प्रोसेस को मतलब एक्टिव करने का, मतलब प्रोसेसिंग करने का जो खर्चा है, तो वेजेस का 3500, फैक्ट्री ओवरहेड 4500, तो वेजेस 3500, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000 और पैकिंग तो देखो फिनिश गुड्स बनने के बाद होगा, मतलब प्रोसेस 2 के बाद क्या क्या खर्चा हुआ है वो बता रहा है, तो ये प्रोसेस 2 को कंप्लीट करने का खर्चा, मटेरियल का खर्चा होगा नहीं ऐसा क्वेश्चन पहले ही बोल दिया, और पैकिंग का खर्चा जो 4000 होगा वो तो फिनिश गुड्स बनने के बाद होगा, इसलिए मैंने इसको ऊपर के साइड में लिख दिया है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, बस ये इतना ही पढ़ना था। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, तो हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है और कॉस्ट प्रोसेस 1 भी बनाना है और कॉस्ट पर यूनिट भी बनाना है। सेम तरीके से हमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस 2 बना के देना है, ठीक है, तो बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तो पहले हम लोग प्रोसेस 1 का पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ दो प्रोसेस का अलग अलग बोल रखा है ना, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे एक ही प्रोसेस के बेसिस पे कर रहे थे, तो यहाँ पर 2 बार बनेगा, तो पर्टिकुलर्स इनपुट यूनिट, फिर से पर्टिकुलर्स आउटपुट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट या इक्विवेलेंट यूनिट। अच्छा, मेटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, तो लेबर ओवरहेड क्योंकि सेम है तो हम एक साथ लिख देंगे, मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, यहाँ पर परसेंटेज यूनिट, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूरा रेडी कर लिया है, तो पहले हम लोग यहाँ तक का डिटेल्स करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ फिर सेकंड वाला करेंगे। तो सबसे पहले इनपुट यूनिट है हम लोग का 40,000, इनपुट यूनिट है 40,000, ठीक है। अब 40,000 देने के बाद क्या सिचुएशन हुआ, 10,000 WIP में चला गया और 30,000 जो है वो आउटपुट के हिसाब से चला गया, तो आउटपुट हुआ है 30,000 और 10,000 हुआ है क्लोजिंग WIP, तो 10,000 के अगेंस्ट में लिख देंगे क्लोजिंग WIP, 30,000 के अगेंस्ट में लिख देंगे फिनिश गुड्स या कंप्लीटेड यूनिट, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं। इनपुट 40,000 दिया था, तो 40,000 हम लोग का इनपुट जो था वो था फ्रेश इंट्रोडक्शन, ठीक है, कोई ओपनिंग WIP वगैरह नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंप्लीटेड यूनिट है वो तो 100% ही कंप्लीट होगा, तभी वो कंप्लीट कहलाएगा। 30,000 और यहाँ पर हो जाएगा 30,000, और क्लोजिंग WIP का हमें बता दिया है कितना कितना कंप्लीट है, मेटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 50%, तो ये हो गया 100%, ये हो गया 50%, 100% यानी 10,000, 50% यानी 5,000, तो इक्विवेलेंट यूनिट 40,000 और इक्विवेलेंट यूनिट 35,000, और इसका भी चाहे तो हम लोग टोटल कर लेते हैं, इधर 40,000 इधर भी 40,000, तो नो एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, ठीक है। तो सबसे पहले बन गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अब कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना पड़ेगा, तो अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, पॉइंट नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, स्टेटमेंट ऑफ
कॉस्ट पर यूनिट। तो पर्टिकुलर्स मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट इनकर्ड। तो कितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने सब लिख रखा है, 15,000, 18,000 और 12,000। इक्विवेलेंट यूनिट अभी अभी निकाला है 40, 35, 35, 40, 35, 35। अब निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। तो कैसे निकालेंगे, ए बाई बी करके। तो 15,000 बाई 40,000 देखो कितना होता है, ये सब पॉइंट पॉइंट में आएगा। तो थोड़ा तुम लोग भी निकाल के मुझे बताते जाओ, ये तो टाइम लगेगा। और ये वाला 12/35, ऐसे 2 डिजिट से करोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। 0 3428 है तो हम लोग इसे 343 कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब मुझे प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए सीधा बोला है, तो प्रोसेस अकाउंट तो बना लेंगे, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन नहीं करेंगे फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, तो प्रोसेस अकाउंट में उसे लिखेंगे कैसे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने एक प्रोसेस अकाउंट बनाया ना, ये देखो अभी यहाँ पर दिखाया। तो ये जो प्रोसेस अकाउंट बना, तो ये सब वैल्यूएशंस कहाँ से लिखा, जो वैल्यूएशन किया हुआ था वहां से लिखा ना। तो भले ही हमें नहीं बनाने बोला है कि वैल्यूएशन बनाने का कुछ बताया नहीं, लेकिन हमें खुद से बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग प्रोसेस अकाउंट को कैसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, ये हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट भी लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर टाइप इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। तो पर्टिकुलर्स में 2 चीज आ जाएगा, एक है फिनिश्ड गुड्स और एक है हम लोग का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो फिनिश्ड गुड्स में खर्चा है मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। सेम तरीके से यहाँ भी वही मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट यहाँ देख देख के लिखेंगे 0.3750, 0.5140, 0.343। और इधर फिर से वही लिखेंगे 0.375, 0.514, 0.343। इक्विवेलेंट यूनिट में हमारा 30,000, फिनिश गुड्स का सब 30,000 और इसका 1055। तो 30,000, 30,000, 30,000, 1055। जब करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, तो कर लेते हैं। ऐसे हो जाएगा 30,000 इंटू 0.375, तो ये आ जाएगा 11,250, ठीक है। अब ये 375 का दूसरा वाला ये हो जाएगा 10,000 इंटू होगा तो 3750 हो जाएगा। फिर 0.514 इंटू 30,000, तो ये हो जाएगा 15,420 डिवाइडेड बाई 30,000 कर देते हैं और इंटू 5,000 कर लेते हैं। तो ये मुझे मिल गया 2570। ये टाइम बचाने के लिए और कुछ नहीं। ये सेम सेम डेटा जो है कैलकुलेटर पे लिख रहे हैं तो फिर दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर से यहाँ जब करोगे 0.514 लिखना पड़ेगा, तो वो टाइम बचा रहे हैं। तो 0.343 इंटू 30,000 करने से ऊपर का पता चल जाएगा 10,290। अच्छा, ये सब ना एक प्रॉब्लम हो गया, ये हमें ऐसे लेने से नहीं चलेगा, हमें पूरा लेना पड़ेगा। तो 1 मिनट देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। 15,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आया है मेरा। अच्छा, ये 375 ही आया है, तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें बहुत सारा अप्रोक्सीमेशन, जैसे कि ये वाला 51428, ये पूरा लेना पड़ेगा, इंटू 30,000 करना पड़ेगा। उसमें हम लोग बस वो 3 डेटा लेके नहीं कर सकते, तो 15,429 होगा ये वाला, ठीक है। ऐसे करना पड़ेगा। फिर डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू
5,000, तो इसमें भी मेरा हो जाएगा 2571। अदरवाइज ना जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा वो टैली नहीं होगा अगर हम लोग पूरा डेटा लेके नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये 0.343 का देखते हैं। ये वाला हम लोग का है 12 डिवाइडेड बाई 35 करने से आया था कुछ इतना। अब ये इनटू कर लेंगे 30,000, तो 10,285, 10,286, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 5,000, 1714.2 है। तो बस ये इतना ही रहेगा। अब ये टोटल करना पड़ेगा, तो हम ये वाला कर रहे हैं, तुम लोग ये नीचे वाला करके मुझे बताओ। $36,965, ये कितना आ रहा है? बोलो, ऐड भी नहीं करोगे? तुम लोग बोलोगे तो ही हम लिखेंगे। 5,000, 9,035। 8035 नहीं हो रहा है? हाँ मैम 8035। अच्छा, 8,035 बोल रहा। अच्छा, मुझे 9,000 सुना एक बार। ठीक है, तब तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल जो है, अब हम लोग प्रोसेस अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें मटेरियल का खर्चा लिखेंगे। तो मटेरियल कितना यूनिट हम लोगों ने इनपुट दिया था, ये देखो 40,000। वो ड्रॉ देखो, सारा चीज दिख जाएगा, इसलिए ड्रॉ करने से बेनिफिट है। ये देखो 40,000, मटेरियल 15,000 रुपीज का गया था, ठीक है। बाकी इसके बाद लेबर ओवरहेड, टू लेबर टू ओवरहेड, तो देखते हैं। लेबर ओवरहेड 18 और 12, 18 और 12। अच्छा, कुछ नॉर्मल लॉस वगैरह नहीं था। एक मेरा था क्लोजिंग WIP और एक है फिनिश्ड गुड्स, मतलब ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बेसिकली। फिनिश्ड गुड्स तो यहाँ नहीं बन रहा है, ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस नहीं लिख के प्रोसेस 2 लिख देते, क्योंकि पता ही है ना कि नेक्स्ट प्रोसेस का नाम प्रोसेस 2 है, क्वेश्चन हमें बताया है। तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस या प्रोसेस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रोसेस 2 में जाएगा 30,000, क्लोजिंग WIP में रह गया था 10,000। ये भी ड्रॉ से देखोगे तो दिखने वाला है यहाँ पर। अब इसका हम लोग वैल्यूएशन कर चुके हैं, वो लिखेंगे। क्लोजिंग WIP का 8035, और जो ट्रांसफर टू ये है 36,965, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे जैसे किया ना वैसे करके कैलकुलेशन अगर नहीं करते तो हमारा ये प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं करता, मतलब 5-6 रुपए या उससे ज्यादा मतलब डिफरेंस आ जाता है। यहाँ देखो डिफरेंस आने का चांसेस लगभग नहीं हो जाएगा, मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा डेटा लेके कैलकुलेट किया है कैलकुलेटर पे। तो 18 और 8 और 2 10, और ये यहाँ पर 20 30 और ये हो गया 45,000, ठीक है। अब इधर 45,000 आ रहा है कि नहीं वो देखने का है हमें। 8035 ऐड करेंगे, हाँ आ रहा है। और अगर हम लोग वैसे नहीं करके, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसा कर देते ना, ये देखो जैसे ये तो देखो राउंड में आए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें इसके बाद कोई अप्रोक्सीमेशन डेटा नहीं था। जैसे ये वाला डेटा, जैसे मेरा ये 9 के जगह 20 आया था, तो समझ सक रहे हो 9 रुपए का गैप यहीं पर दिख रहा है जो मैंने गलती किया था। यहाँ पर एक रुपए का गैप दिखेगा, तो हमारा ये टैली नहीं होता। तो जब भी मेरा ऐसे पॉइंट के बाद बहुत सारा डेटा होगा तो मुझे पूरा करके दिखाना चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोग ये सेम प्रोसेस दोहराएंगे जो है हमारा प्रोसेस 2 के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। पर्टिकुलर्स इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर्स इनपुट यूनिट, पर्टिकुलर्स आउटपुट यूनिट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। अब
इनपुट क्या गया है हम लोग यहाँ से देखेंगे। यहाँ 30,000 फ्रेश तो कुछ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो 30,000 हम लोग को लिखना पड़ेगा कि 30,000 का इनपुट किया। लिखो तुम लोग। एक मिनट। तो यहाँ पर हमारा कितना इनपुट गया और उसका क्या कंडीशन हुआ। 30,000 इनपुट गया है, उसमें से क्लोजिंग WIP में 1800। ठीक है, 30,000 ये हो जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोसेस वन। अच्छा, इसमें कंप्लीटेड यूनिट कितना बना? कंप्लीटेड है 20,000। 20,000 ये फिनिश गुड्स है। अच्छा, बाकी क्लोजिंग WIP 1800 और नॉर्मल लॉस 200। नॉर्मल लॉस बोला है 200, तो कितना हो गया? 20,000 और इधर हो गया 3,000, मतलब 23,000। अच्छा, बाकी और भी देखना पड़ेगा। बाकी 7,000 यहाँ पर एक बार देखते हैं। 30,200 और इधर हो गया 28,000 और कंप्लीटेड है 28,000। अच्छा, फिनिश्ड गुड्स तो 28,000 है, मैंने 20,000 लिख दिया। ये 8 था, 8 गलती से मैंने ये 20 लिखा, ये 8 था। तो 28,000 और ये कितना हो रहा है, सारा चीजों को टोटल करते हैं तो 30,000। 30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई एबनॉर्मल लॉस या गेन नहीं आएगा। अच्छा, अब कंप्लीटेड यूनिट जो है वो तो हमेशा 100% होगा, तो 28,000 100% तो 28,000। क्लोजिंग WIP का बता दिया है हम लोगों को। मेटेरियल 100%, ये 25% है। ये 100%, ये 25%। 100% मतलब 1800, 25 मतलब 1/4। 1800 का 1/4 कितना होगा बताओ? 25% मतलब 1/4 होता है ना। हाँ, बोलो कितना होगा? 450। अच्छा, 450। और नॉर्मल लॉस का तो वैल्यूएशन करने का जरूरत नहीं होता है। तो अब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट का टोटल लगा लेंगे, तो टोटल कितना होगा? 28,450 और ये कितना हो जाएगा? 29,800 ये बनेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा बनेगा कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। इसमें लिखेंगे ऐसे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, सेम तरीके से ही करना है। करो, सेम तरीके से लिखो, लिख के करो। पॉइंट पॉइंट आएगा, बस उसका ध्यान रखना। पर्टिकुलर्स, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। यहाँ पर लिखेंगे
कॉस्ट इनकर्ड। इसमें क्या क्या कॉस्ट इनकर्ड हुआ है यहाँ देखते हैं। इसमें हम लोग का यहाँ दिख रहा है वेजेस 3500, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000, फैक्ट्री ओवरहेड 15,000। मेटेरियल का तो कोई कॉस्ट इस बार इनकर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो मेटेरियल का कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुआ है, तो मेटेरियल का नहीं लिखेंगे। और इक्विवेलेंट यूनिट लिख के करें। और मेटेरियल का हम लोग लिखेंगे। देखो मेटेरियल का कैसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो प्रोसेस का देखो यहाँ पर ये जो 30,000 यूनिट है इसका तो कॉस्ट लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, 30,000 यूनिट का जो कॉस्ट है वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस 1 में बनाया ना हम लोगों ने 36,965, तो वो यहाँ पर आएगा। फ्रेश कोई मेटेरियल इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट मेटेरियल के नाम का इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। तो इक्विवेलेंट यूनिट हम लोग का है 29,800 और 28,450, 28,450। तो अब देखना है कि कितना आएगा कॉस्ट पर यूनिट। डिवाइड करने से तो देखो कितना आ रहा है, 36,965 डिवाइडेड बाई 29,800। तो ये आ रहा है मेरा 2 ये गलत आया क्या, 36,965 divided by 29,800 और 1.24 समथिंग, 3,500 divided by 28,450, 0.123 ऐसे आ रहा है, 0.123। अच्छा, और ये वाला 15,000 डिवाइडेड बाई 28,450, 0.5, नहीं सही नहीं आया। सही देखो तो कितना होगा, 0.158 बोल रहा है। 0.27, 0.527 है। 0.527 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं 0.527 आ रहा है। अब हम लोग निकालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर टाइप, particular type, equivalent unit cost per unit, equivalent unit cost per unit, cost और total cost। तो पर्टिकुलर्स हम लोग का दो ही आएगा, फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग WIP। फिनिश्ड गुड्स और क्लोजिंग WIP। टाइप में मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, अब इक्विवेलेंट यूनिट में, इक्विवेलेंट यूनिट में कितना जाएगा, इसमें हो जाएगा 28,000 फिनिश्ड वाले में हर जगह पे। इसमें क्लोजिंग WIP में हो जाएगा 1800, 450, 450, 1800, 450, 450। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट। अब ये सभी का ना अप्रोक्सीमेशन है, तो पूरा डेटा लेके ही करना पड़ेगा। बट एक डाउट रह गया, 0.158 आ रहा है बोल रहा है, तो मैंने क्या यहाँ पर कुछ गलत लिखा है, 15,000 ओवरहेड कॉस्ट क्या मैंने गलत लिख दिया है, हो सकता है वो गलत लिख दिया है। प्रोसेस 2 का कॉस्ट 4,500 है, ये 15,000 नहीं, ये बाई चांस गलत लिख दिया है, 4,500 है। अब देखो तो कितना आ रहा है,
0.1. मैंने यहाँ गलत लिख लिया, हाँ इसी वजह से 0.158 0.158, चलो ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करना पड़ेगा, तो पूरा डेटा लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 36,965 डिवाइडेड बाई 29,800 कर दिया, तो ये मेरा आ गया 1.24 समथिंग। अच्छा ये वाला मेरा ये है इंटू 28,000 34732 और डिवाइडेड बाई 28,000 इंटू 1800 2233, क्योंकि 0.7 है इसीलिए मैंने ऐसे किया। अच्छा अब इसके बाद ये वाला 3500 डिवाइडेड बाई 28,450, तो ये 0.123 इंटू 450 55 रुपीज लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 450 इंटू 28,000 3445, क्योंकि 0.6 है। हाँ अच्छा फिर ये वाला 4500 डिवाइडेड बाई 28,450, जितना भी आया 0.158 इंटू 450 72 डिवाइडेड बाई 450 इंटू 28,000 4429। अब ये टोटल करना पड़ेगा, तो तुम लोग मुझे बताओ कि टोटल करने के बाद कितना कितना आ रहा है। 42,606. पहला वाला हाँ मैम, और दूसरा वाला 2360. 2360 आ रहा है, 5 3 8 60 की 59 आ रहा है। देखो 5 3 5 6 7 3 10 नहीं, ठीक ही आ रहा है, 2359 ही आ रहा है। अच्छा सॉरी 60 आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। अब बनेगा प्रोसेस टू अकाउंट। टू प्रोसेस वन से आया है 30,000 यूनिट और उसका कॉस्ट है 36,965। टू लेबर टू फैक्ट्री ओवरहेड टू, अच्छा पहले लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर हम लोग का हो जाएगा ये रहा 3,500 और 4,500, 3,500 और 4,500। हम लोग का एक पैकिंग का भी खर्चा था, पैकिंग का 4,000 रुपीज था, तो वो भी लिख लेंगे यहाँ पर 4,000। पैकिंग का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि पैकिंग का कोई कॉस्ट पर निकालने का जरूरत नहीं, वो तो पूरे फिनिश गुड्स में लगता है ना, तो फिर वो ऐसे आ जाएगा यहाँ बाई फिनिश्ड गुड्स बाई नॉर्मल लॉस बाई क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP जो है उसका कॉस्ट 2360 और नॉर्मल लॉस का पता नहीं, वैल्यूएशन देखेंगे क्या मतलब दिखता है कि नहीं दिखता है, देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ये 200 और 28,000, तो 28,000 का 42,606 और क्लोजिंग WIP कितना है 1,800, नहीं हाँ 1,800। तो नॉर्मल लॉस बिकेगा तो वो देखना पड़ेगा कितने में बिक रहा है। नॉर्मल लॉस बिकेगा क्या, ऐसा कुछ बोला था नहीं, कहीं नहीं बोला था। फिर ये वाला मेरा हो जाएगा जीरो, तो 30,000 ये कितना आ रहा है 2,000 28,000 और 2,000, इधर भी 30 आ रहा है। इधर टोटल कितना है 48,965.
और इधर भी उतना आना चाहिए। क्या आ रहा है? शायद 1 रुपए का कम ज्यादा आ रहा है कि उससे भी ज्यादा आ रहा है। फोर्टी 965 वगैरह। 44,966 आ जा रहा है ना 5 की जगह। ठीक है, हाँ मैम। 1 रुपए का इधर उधर हो रहा है तो वो 1 रुपए मैनेज करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ कोई एक डेटा हम लोगों ने शायद राउंड किया है, उसको नहीं करेंगे। लाइक जैसे ये 9 नहीं करके 8 कर दिया, तो कुछ एक करना पड़ेगा तो ये मैच हो जाएगा। तो हम एक बार इधर काम करते हैं ना, इसको 5 कर देते हैं तो ये 5 कर देते हैं। तो एग्जाम में कैसे करोगे? डायरेक्ट ऐसे 5 मत कर देना, यहाँ पर 5 कर लेना या फिर यहाँ पर 9 कर लेना। कुछ एक करना पड़ेगा, मतलब कुछ एक राउंड हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे अप्रोक्सीमेशन हुए जा रहा है, इस वजह से हुआ। फिर भी देखो 1 ही रुपए का हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पूरा डेटा लेके किया। और अगर उससे कम लेते तो 1 रुपए से ज्यादा हो जाता। मैम ম্যাম এদিকে 4,000 का डिफरेंस आ रहा है। কত টাকা? 4,000। এদিকে 960 ও আচ্ছা, হয়েছে 44। अच्छा अच्छा, हाँ 44 है। तो क्या वो ये वाला ऐड गलत हुआ है? देखो तो एक टोटल चेक करो, हो सकता है कि करो। नो मैम ये तो ठीक है। 30,336,965 3,500। अच्छा ये 32358। अच्छा 4,000 का एक आ रहा है ना। हाँ हाँ, बताते हैं क्यों आ रहा है। क्योंकि जो फिनिश्ड गुड्स का हम लोग कॉस्ट निकाले ना 42,606, ठीक है, इसमें हमारा एक खर्चा और ऐड होगा। क्या बोलो तो? 4,000 रुपए का क्या खर्चा? पैकिंग। हाँ, पैकिंग वाला खर्चा अलग से ऐड है, वो नहीं लिखा। यहाँ लिख दो पैकिंग। इसका कोई यूनिट यूनिट नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट जाके इसमें 4,000 ऐड हो जाएगा। तो कितना आएगा? 46,606। पैकिंग का खर्चा फिनिश गुड्स में जाएगा ना, तो 46,606। तो अब देखो कितना आ रहा है। मैच अब आ जा रहा है, मैच हो गया। ठीक है, वो पैकिंग वाला खर्चा मैंने नहीं लिखा, वो लिखना था हम लोग। अब नेक्स्ट ऐसे प्रेजेंटेशन होगा। ये प्रेजेंटेशन थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये यहाँ 4,000 लिख देंगे, देखो यहाँ 4,000 लिख दे, फिर इसका टोटल लगाओ 46,606, ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो ये हम लोग का बन गया 5th नंबर। 6th नंबर थे। बोल रहा है हेल्दी स्वीट स्वीट्स इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। तो ये कोई कंपनी का नाम होगा जो कि गुड़ बनाता है। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व शुगर कैन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन। तो ये गन्ने को मतलब क्रश करता है ताकि उससे जूस निकले। देन फिल्टरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ जूस, फिर जूस को फिल्टर करता है, बॉयल करता है, अलोंग विद सम केमिकल, उसमें कुछ केमिकल्स भी दिया जाता है। एंड देन लेटिंग इट कूल, फिर उसको ठंडा करने के लिए रखा जाता है टू कट सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स। फिर उसे पीस पीस करके वो गुड़ के ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है द मेन, यहाँ तो अभी तक देखो कुछ हमारे मतलब कैलकुलेटिव काम का नहीं है, इनका प्रोसेस बता रहा है। तो मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन जो है, जूस एक्सट्रैक्शन जहां होता है उसे प्रोसेस 1 नाम दिया। इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर विच इज देन फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड इन प्रोसेस 2। तो फिल्टर और बॉयल जो होता है वो प्रोसेस 2 में होता है इन आयरन पॉट्स।
लोहे के जो है पॉट्स में बनता है। द सॉलिडिफाइड जैगरी ब्लॉक्स आर देन कट, फिर वो जब सॉलिड बन जाता है वो जमने के बाद तो वो काट काट के पीस में काट दिया जाता है, पैक किया जाता है, फिर उसे डिस्पैच किया जाता है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10 केजी ऑफ जैगरी, अगर 10 किलो जैगरी गुड़ बनाना है तो 100 केजी शुगर कैन का जरूरत होगा। मतलब ये हमें देखो इनपुट का डिटेल्स दे रहा है कि अगर आउटपुट में 10 किलो जैगरी चाहिए तो इनपुट 100 किलो शुगर केन देना पड़ेगा, विच एक्सट्रैक्ट ओनली 45 लीटर ऑफ जूस। तो 100 किलो शुगर केन देने से 45 लीटर जूस मिलेगा, 45 लीटर जूस से 10 किलो जो है जैगरी बन के रेडी हो जाएगा। तो दो प्रोसेस में इसे डिवाइड कर दिया है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 में जो है जूस निकाला जाता है, प्रोसेस 2 में उस जूस को बॉयल और जो है फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसेस वन मतलब जूस निकालने वाला डिटेल्स हमें दिया हुआ है, हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑफ हेल्दी स्वीट फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो जैन के मंथ का जो है हमें डिटेल्स दिया हुआ है। ओपनिंग WIP जिसमें ये रॉ मटेरियल है, शुगर केन, लेबर, ओवरहेड, तो ये खर्चा हुआ है। तो ओपनिंग मतलब ये ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, इस बार नहीं हुआ है। तो ये कौन से मंथ का डिटेल्स था ऊपर बोला था, तो हम एक बार देख के बताते हैं। ये नहीं, मंथ मंथ कुछ नहीं दिया है, तो जो भी हो, तो ये ओपनिंग है, तो ये जैन है, ठीक है, ये जैन के मंथ का मतलब ये बिफोर जैन है, ये वाला डेटा जो है ये बिफोर जैन है। फिर जो ड्यूरिंग जैन क्या है, जूस एक्सट्रैक्शन हुआ है, 1 लाख किलो जो है शुगर केन का यूज हुआ है और ये इतने खर्चे हुए, तो ये ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन है। एबनॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन में खुद बता दिया, 1000 kg। डिग्री ऑफ कंप्लीशन एबनॉर्मल लॉस का कितना था, रॉ मटेरियल यानी शुगर केन का 100%, लेबर एंड ओवरहेड पे 80% काम हुआ था। क्लोजिंग WIP 9000 लीटर। डिग्री ऑफ कंप्लीशन शुगर केन 100%, लेबर एंड ओवरहेड 80%। एक्सट्रैक्टेड जूस ट्रांसफर्ड फॉर फिल्टर्ड एंड बॉइलिंग 39500 लीटर। तो बोल रहा है जो जूस एक्सट्रैक्ट हुआ, ट्रांसफर हुआ बॉइल करने के लिए, वो हुआ 39500, जबकि जूस निकाला गया था कितना लीटर, अच्छा वैसा ये दिया, ये तो क्लोजिंग दिया है। 1 लाख किलो, 1 लाख किलो का जो है जूस एक्सट्रैक्ट किया गया था। तो शुगर केन इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख किलो, 1 लाख किलो शुगर केन इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो 10 किलो में अगर 10 किलो बनाने के लिए 100 kg से मिलता है 45 लीटर जूस, ठीक है। तो 1 लाख किलो से कितना लीटर जूस मिलेगा बता सकते हो? क्योंकि यहाँ बोला था ना कि 100 किलो शुगर केन से 45 लीटर जूस बनता है, तो 1 लाख किलो अगर शुगर केन दे रहे तो कितना लीटर जूस बना होगा? यूनिटरी मेथड करने से ही तो पता चलेगा, इसमें नया क्या है। 45/100 इंटू 1 लाख जितना होगा करके देख सकते हैं, बता दिया कैसे करना है। फिर देखो, हाँ बोलो कौन से 45 45,000। ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है। तो लेकिन बोल रहा है कि बॉइलिंग के लिए हमें सिर्फ इतना ही मिला, तो क्यों? क्योंकि लॉस हुआ है 45 और 39500 में गैप कितना आ जाएगा 500 का, तो हमारा लॉस वॉस हुआ होगा, इस वजह से ये दिखा रहा है। अब यहाँ पर बोला है कि कंसीडर क्या करना है, मास ऑफ 1 लीटर जूस इक्विवेलेंट, मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1 kg। अगर मुझे पूरा डेटा किलो में करना है तो अगर कहीं लीटर है 1 लीटर तो हम उसको केजी में बना देंगे, मतलब 1 लीटर 1 kg है तो जितना लीटर उतना केजी मानना पड़ेगा। जैसे 10 लीटर तो 10 kg, 15 लीटर तो 15 kg। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, हमें एवरेज मेथड फॉलो करके स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट बना के देने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, पर्टिकुलर इनपुट equivalent unit, material, लेबर एंड ओवरहेड कर देते हैं, परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज
तो यहाँ ओपनिंग WIP है और एक हम लोगों का फ्रेश इंट्रोडक्शन है। तो इनपुट 4500 जो कि ओपनिंग WIP है और फ्रेश इनपुट है 1 लाख। देखो ये 4500 हमें लीटर में दिया हुआ है, बट 1 लाख मुझे केजी में दिया है, बट कोई इशू नहीं है क्योंकि 4500 लीटर मतलब 4500 केजी, या फिर 1 लाख केजी मतलब 1 लाख लीटर। तो चाहे लीटर करो या केजी, बात बराबर है। मैंने किसी में भी ट्रांसफर किया हो तो हमारे लिए डेटा तो उतना ही दिखेगा। तो ये हो गया 1,04,500। अब आउटपुट कैसे हुआ है, तो आउटपुट में यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस 1000 और क्लोजिंग जो है वो 9000 क्लोजिंग WIP। ठीक है, तो यहाँ लिख ले क्लोजिंग WIP एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस 1000, क्लोजिंग WIP 9000। ठीक है, और हम लोग का फिनिश गुड्स, क्योंकि एवरेज मेथड बोला है तो फिनिश गुड्स मतलब जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस था, तो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का कितना है, ट्रांसफर फॉर फिल्टर्ड एंड बॉइलिंग 39,500। तो ये है हम लोग का 39,500 ट्रांसफर जो हुआ है। तो अब दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं, देखने वाला बात वो है कि 39,500 मेरा फिनिश गुड्स है, 9,000 जो है मेरा WIP में रह जाएगा और 1,000 मेरा एबनॉर्मल लॉस है। तो इधर मेरा 49,500 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 1,04,500। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? अरे बाबा, इतना ज्यादा कैसे होता है? हाँ इतना ही आएगा, ठीक है इतना ही है। तो 55,000। अब मुझे बोल सकते हो ये 55,000 क्या होगा? ठीक है, मुझे लगा इतना ज्यादा, बट यही इतना ही आंसर है, यही होगा। तो बोलो ये 55,000 क्या होगा? मैंने 1,04,500 इनपुट दिया था, उसमें से आउटपुट हुआ 39,500 और 9,000 क्लोजिंग में है और 1,000 एबनॉर्मल लॉस है। फिर भी मेरा आउटपुट में कमी दिख रहा है, तो इनपुट से आउटपुट कम है, तो फिर क्या हुआ होगा? दो ही चीज होता है, लॉस या गेन। तो बोलो क्या हुआ होगा? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस। ठीक है, क्योंकि लॉस हो रहा है बट एबनॉर्मल लॉस तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस हमें नहीं दिया था, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके निकल जाएगा। अच्छा, अब हम लोग वैल्यूएशंस करेंगे। फिनिश्ड का 100% हो जाएगा तो 39,500, 100% 39,500। और जो हम लोग का नॉर्मल लॉस है वो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। क्लोजिंग WIP 9,000, तो क्लोजिंग WIP जो है उसका देखते हैं क्या बोला था। ये बोला है, देखो 100% फॉर मेटेरियल, क्योंकि शुगर केन ही मेटेरियल है, और लेबर ओवरहेड 80% और 100%। तो 9,000 और 80% मतलब 7,200। और एबनॉर्मल लॉस का क्या कंडीशन है? एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर ये 100% और 80%। तो 100% और 80%, तो 100% मतलब 1000, 80% का मतलब हो जाएगा 800। ठीक है, अब टोटल करने से कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा मेरा 10,000, 49,500। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 47,500। 47,500। ठीक है, ये हम लोग का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बन गया। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो कॉस्ट हमें कैसे लेना है? पहले हम लोग टोटल कॉस्ट लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट, क्योंकि एवरेज मेथड है तो सारा कॉस्ट ऐड हो जाएगा। अप टू इस मंथ तक जितना खर्चा हुआ है, तो पर्टिकुलर्स, रॉ मेटेरियल मतलब शुगर केन, लेबर और ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑलरेडी इनकट, कॉस्ट ऑलरेडी इनकट कितना कितना है देखते हैं। 50, 15, 45। इसके बाद कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट इनकट ड्यूरिंग द ईयर। तो 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख। 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख। ये हो गया 5,50,000
2,15,000, 6,45,000. Equivalent unit. So 47,500, 49,500. Cost per unit, A by B. तो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 49,500. तो हम ये वाला कर रहे हैं, बाकी तुम लोग दो दो करके देख. 11.1111 ये कितना आ रहा है? फोर पॉइंट टू थ्री. हम्म. 3.5. 30. 579 ऐसे लिखते थे. 3 डिजिट लिया, यहाँ पे एक 1 और लगा देते हैं. अच्छा, फिर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट. पर्टिकुलर्स. टाइप. कॉस्ट पर यूनिट. कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. तो दो ही चीज है, नहीं 3 चीजें. अभी फिनिश गुड्स है, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग WIP. तो टाइप में आ जाएगा मेटेरियल लेबर ओवरहेड, MLO लिख देते हैं, MLO. तो जल्दी हो जाएगा. क्लोजिंग WIP. अब कॉस्ट पर यूनिट जितना जितना आया सभी में लिखना पड़ेगा. 11.1111. अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट भी तो लिखना. यहाँ बना लेते. 4.526. 13.579. 11.111111. 4.526. 13.579. 11 point. अब इक्विवेलेंट यूनिट तो 39,500. 39,500 मटेरियल. Closing WIP 9,000, 7,200, 7,200, 9,000, 7,200, 7,200. और एबनॉर्मल लॉस 1,880. अब सभी का वैसे पॉइंट के हिसाब से करना पड़ेगा, तो जो लिखा हुआ है पहले उसका बना लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा. इंटू 39,500. तो ये आ जाएगा 5,36,368. अच्छा, डिवाइडेड बाय 39,500. तो इंटू कर लेंगे 800. 10,863 divided by 800 into 7,200. 9,768. ये इतना आ रहा है. नेक्स्ट ये वाला करके देखते हैं. 5,50,000 डिवाइडेड बाय 49,500. ये आ गया इंटू 39,500. 4,38,889 divided by 39,500 into 1,000.
11,111 divided by 1,000 into 9,000, ये आ जाएगा 1 लाख। और ये 2,15,000 डिवाइडेड बाई 47500। तो ऐसे करने से देखो जल्दी हो रहा है ना। अच्छा, अब इंटू करेंगे 39,500, तो ये आ जाएगा 178,789। ठीक है, अब ये तुम लोग ऐड करो, तब तक हम बाकी कर रहे हैं। डिवाइडेड बाई 39,500 इंटू 800, 3621, ये ऐड होगा। ऊपर कर दीजिए, इससे करने 6,45,000 divided by 47,500, 2,15,000 ये वाला रहेगा ना, 47,500 into 7,200, तो 32,589। ठीक है, अब मुझे एक एक करके टोटल बता दो कि कितना आ रहा है, लाइक फिनिश गुड्स का कितना आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस का कितना आ रहा है। 11,54,046. सही बात है ये वाला। तो इसके बाद 25,595. 25,595, ठीक है। 2,30,375. 2,30,357, 57. हाँ ये होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग बना लेंगे प्रोसेस 1 बनाने बोला था ना, चेक करते हैं। हाँ, प्रोसेस 1 टू ओपनिंग WIP। तो ओपनिंग WIP का कितने, यहाँ से देख लेते हैं। ओपनिंग WIP का यूनिट 4,500 और टोटल कॉस्ट हो जाएगा ये सब का एडिशन 50, 50, 45, तो 40, 50, 50, 1,10,000 लिखा कहीं पर? नहीं, टोटल तो किया नहीं। कितना आ रहा है? 50, 15 और 45, 40 और 10, 50, 50, 1,00,000, 1,10,000 आ रहा है ये टोटल। और फ्रेश जो क्या है वो है हम लोग का फ्रेश इनपुट। करेंटली जो इनपुट किया है उसका क्वांटिटी है 1 लाख, और मटेरियल का कॉस्ट है 5 लाख, और लेबर 2 लाख, ओवरहेड 6 लाख। लेबर 2 लाख, ओवरहेड 6 लाख, तो ओवरहेड 2 लेबर बाय नॉर्मल लॉस था इसमें। बाय नॉर्मल लॉस 55,000, पहले वो लिख लिया। बाय नॉर्मल लॉस 55,000 बाय क्लोजिंग WIP बाय abnormal loss by finished goods. Normal loss 55,000, closing WIP 9,000, abnormal loss 1,000, 9,000, और फिनिश गुड्स में कितना गया? फिनिश गुड्स में गया हम लोग का 39,500। अच्छा, वैल्यू तो लिख लेंगे, जैसे कि इसका तो कोई वैल्यू नहीं होने वाला। क्लोजिंग WIP है 230357, एबनॉर्मल लॉस है 25,595, 25,595, और फिनिश गुड्स है 1154.46, 1154.46। अब टोटल करने से पता चल जाएगा कितना। तो क्या इधर तो आ रहा है 1,04,500, इधर भी उतना आ रहा है कि नहीं, ये सब थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो हम ये वाला कॉलम टोटल कर देते हैं। 5
5 और यहाँ पर हो गया 6 2 8, 7 7 14, 15,10,000। देखो तो मैच हो रहा है कि नहीं। 45, 45, 500, कम आ रहा है। कम आ रही है। देखते हैं। 1,04,500, ये तो ठीक आ गया। ये वाला ठीक आया है, क्या बोलते हैं उसे, यूनिट तो सही आया है। हाँ, वो 15 लाख नहीं होगा, 14 लाख होगा। हाँ 6 6 6 12 13 14, हाँ 14,10,000, तो इधर भी 14,10,000 ही आ रहा है क्या फिर? हाँ, एकदम एग्जैक्ट आ गया, या 1 2 रुपए का इधर उधर हो रहा है? 1 रुपया कम है। 1 रुपए का, ठीक है। तो फिर 1 रुपए कहीं पर भी कुछ क्या ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? कम आ रहा है। कम आ रहा है, तो इसको 8 कर दो, कुछ तो एक करना पड़ेगा तब जाके मैच हो जाए। तो ये हम लोग का बन गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो एमसीक्यू करेंगे, लेकिन पहले केस सिनेरियो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, वो आज तो शायद नहीं हो पाएगा, बट केस सिनेरियो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू इसके साथ जो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, तो फिर उसके साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर बोला है अर्नब लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स केमिकल सोल्यूशन यूज्ड इन पेंट एंड एडहेसिव प्रोडक्ट। तो ये लोग कोई केमिकल सोल्यूशन बनाता है जो पेंट और एडहेसिव प्रोडक्ट में यूज होता है। केमिकल सोल्यूशन आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस से बनता है। सम ऑफ द प्रोसेसेस आर हैजर्ड्स इन नेचर व्हिच में रिजल्ट इन फायर एक्सीडेंट। तो कुछ ऐसे भी नेचर के केमिकल्स है जिससे फायर एक्सीडेंट हो सकता है। फिर बोला है एट द एंड ऑफ द, मतलब ये देखो जस्ट ये एक नॉर्मल कंसेप्ट बता दिया है कि इनका काम जो है वो कैसा है, क्या होता है, वो बताया है। एट द एंड ऑफ द लास्ट मंथ वन फायर एक्सीडेंट ऑलरेडी ऑकर हुआ है फैक्ट्री में। द फायर डिस्ट्रॉयड सम पेपर फाइल्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसेस ऑपरेशन फॉर द मंथ। तो जो बोला है ना कि आग वाग लग सकता है, तो लग भी गया था, और इसके वजह से कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जल के खराब हो गए। यू बीइंग एन एसोसिएट टू चीफ मैनेजर are assigned to prepare the process account for the month of during which the fire occurred। जिस मंथ में आग लगा उस मंथ का प्रोसेस अकाउंट बना के देने के लिए बोला है, जबकि डिटेल्स हमारे पास कुछ वैसा है नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए हैं। फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स ऑफ द अदर सोर्सेज, बाकी किसी सोर्सेज से जो फाइल डॉक्यूमेंट्स था वहां से जो भी डेटा मिला उससे क्या पता चला, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कुड बी रिट्रीव्ड। तो देखो हमें कुछ ये चीज हम लोग जो है इकट्ठा कर पाए हैं। तो ऊपर का तो कोई हमारे काम का है नहीं, ठीक है, जस्ट स्टोरी बताया। ओपनिंग WIP बिगिनिंग में था 500 लीटर, 80% completed for labor and 60% completed for overhead। ओपनिंग WIP was valued at 2,78,000। तो ओपनिंग WIP 500 यूनिट है और 500 लीटर है। कितना कंप्लीट हुआ था, 80% लेबर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, और जो है 60% ओवरहेड। ओपनिंग WIP का वैल्यू हुआ था 2,78,000। क्लोजिंग WIP एट द एंड ऑफ द मंथ 100 लीटर, 20% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 10% कंप्लीट फॉर ओवरहेड। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट फ्रेश वाले का, एंड टोटल लॉसेस ड्यूरिंग द ईयर 800 लीटर्स पार्टली ड्यू टू द फायर डैमेज। और 800 का डैमेज, नॉर्मल लॉस तो जो होता है वो तो नॉर्मल बिजनेस में होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बोल रहा है 800 लीटर्स और भी डैमेज हुआ है आग की वजह से, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। आउटपुट ट्रांसफर हुआ है फिनिश गुड्स में 3,400 लीटर। लॉसेस हैव ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 20 पर लीटर, मतलब जो नॉर्मल लॉस है वो 20, या एबनॉर्मल लॉस जो भी स्क्रैप है वो मेरा 20 रुपए में बिक जाएगा। All raw materials are added to the component of the process. The cost per equivalent unit is 660 for the month, made up as follows। फिर बोल रहा है कि कॉस्ट जो है वो हमें बताया है कि रॉ मटेरियल 300, लेबर 200, ओवरहेड 160। कंपनी फीफो यूज करता है WIP के लिए एंड फिनिश गुड्स के लिए। हमें इंफॉर्मेशन में बोला है मैनेजरियल डिसीजन के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन बताने के लिए बोला गया। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ, तो उस मंथ में हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल
इंट्रोड्यूस किया, यानी बेसिकली हमें इनपुट यूनिट बताने के लिए बोल रहा है। तो पूरे क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो कि इनपुट यूनिट हमें ना कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो इनपुट यूनिट हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें क्या क्या दिया था, ओपनिंग WIP दिया था, क्लोजिंग WIP दिया, नॉर्मल लॉस दिया, बट इनपुट यूनिट नहीं दिया। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग WIP हम एक अकाउंट जैसा बना लेते हैं, ठीक है, जहां पर प्रोसेस अकाउंट जैसा, जहां पर सिर्फ यूनिट लिखेंगे, अमाउंट नहीं लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ओपनिंग WIP है 500 लीटर, यूनिट मेरे लीटर में है, ठीक है। तो ओपनिंग WIP है मेरा 500 लीटर, फिर क्लोजिंग बोला है 100। तो क्लोजिंग किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं। तो बाई क्लोजिंग WIP, तो ये है मेरा 100 लीटर। इसके अलावा जो है नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट बाई नॉर्मल लॉस। तो 10% ऑफ फ्रेश इनपुट, बट फ्रेश इनपुट का तो मुझे पता नहीं है कि हम लिखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद 800 जो है वो एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एबनॉर्मल लॉस, ये हो जाएगा 800, ठीक है। अच्छा, ये एबनॉर्मल नहीं है, देखो बोल रहा है कि टोटल लॉसेस, तो टोटल लॉस 800 है, ये एबनॉर्मल है ऐसा नहीं है, टोटल 800 का लॉस है, जिसमें से नॉर्मल लॉस बोल दिया है 10% ऑफ फ्रेश इनपुट, और बाकी मुझे देखना पड़ेगा कितना होगा। आउटपुट जो ट्रांसफर हुआ है, मतलब बाई फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, तो वो है 3400। अच्छा, अब हम लोग को कैसे करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो देखो हम लोग अगर ये नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस मिला के इधर लिख लेते हैं कि 800 टोटल लॉस मेरा इतना है, तो हम लोग को फ्रेश इनपुट मिल जाएगा, क्योंकि देखो इधर इतना ही यूनिट आएगा। तो 800 प्लस 100 900 प्लस 3400 कितना होगा, 300, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी होना चाहिए मेरा 4300। तो ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, डिफरेंस करने से कितना आ रहा है, 3800। 3800। तो इसका मतलब फ्रेश इनपुट था 3800, और अगर फ्यूचर में पूछेगा नॉर्मल लॉस कितना है, तो कैसे बताओगे, 3800 का 10% कर देना, कितना हो जाएगा 380। तो इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस कितना होगा, टोटल लॉस 800 है, माइनस 380 कर दोगे तो एबनॉर्मल लॉस का पता चल जाएगा। कितना आ रहा है ये माइनस करने से, 420 आ रहा है, हाँ 420। तो ये बन जाएगा। तो जो भी हो, मुझे अभी जो पूछा था उसका आंसर मुझे पता चल गया इस तरीके से करने पे, कि मेरा जो क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ वो हो जाएगा 3800, यानी कि ऑप्शन डी मेरा ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। सेकंड वाले में मुझे क्या पूछा है, सेकंड वाले में मुझे पूछ रखा है कि द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस निकाल लिया, बोलो क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस कितना है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो ये सेकंड वाला यहीं पर निकल गया, चलो, और मुझे करने का जरूरत नहीं पड़ा, सेकंड वाला यहीं पर निकल गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। व्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ, वैल्यू, सॉरी वैल्यू, ठीक है। मुझे रॉ मटेरियल जो करेंटली एडेड हुआ है उसका वैल्यू बताना है, मतलब ये जो 3800 है ना, इसका मुझे वैल्यू बताना है, ठीक है, रॉ मटेरियल का। तो कैसे निकालेंगे, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जब तक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं बनेगा, कॉस्ट नहीं बनेगा, तब तक हम लोग वो नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, इनपुट, फिर से पर्टिकुलर्स, फिर आउटपुट, फिर इक्विवेलेंट यूनिट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग WIP और फ्रेश। तो ओपनिंग WIP है 500, फ्रेश है 3800। अच्छा, आउटपुट कितना हुआ है, आउटपुट हो जाएगा पहले ये 500 आ जाएगा हम लोगों का, और क्या आउटपुट आएगा, क्लोजिंग WIP नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो 420 380, क्लोजिंग WIP 100, ठीक है।
अच्छा, और ये 500 ये तो मुझे फिनिश गुड्स के तौर पे मिलेगा ही, इसके अलावा ये फ्रेश से कितने फिनिश गुड्स बने होंगे, इसका मतलब देखो, एक तो मेरा ये थोड़ा ऊपर लिख देते, जगह मिल जाएगा मुझे। ओपनिंग WIP 500 इनपुट है यहाँ पर, फ्रॉम ओपनिंग WIP फिनिश गुड्स कितना बना है 500, तो जो हम लोग का फ्रेश यूनिट है उससे कितना बना होगा, कैसे निकालोगे? तो कितना ट्रांसफर हुआ था, नेक्स्ट वाले प्रोसेस में कुछ बोला था, हीपो फॉलो करना है इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो आउटपुट ट्रांसफर 3400, तो 500 ओपनिंग से गया, टोटल 3400 है, तो फ्रेश से कितना जाएगा, टोटल फिनिश गुड्स तो 3400 है ना, फीफो फॉलो करने बोला है, तो 3400 डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं ना, तो 3400 का दो पार्ट हो जाएगा, 500 ओपनिंग WIP से जाएगा, बाकी बचा हुआ फ्रेश से जाएगा, तो फ्रेश से कितना जाएगा वही तो पूछ रहे हैं, 2900. 2900 जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये फ्रेश जो कंप्लीटेड है, तो 100% कंप्लीट 500, 100% कंप्लीट ये हो गया 500 ये वाला, ठीक है। ये भी 100% कंप्लीट, तो ये मेरा हो जाएगा 2900, ये भी मेरा 100% कंप्लीट, तो ये भी हो जाएगा 2900। क्लोजिंग WIP का कंडीशन देख लेते हैं। क्लोजिंग WIP बोला है 20% लेबर 10%, ओहो लेबर ओवरहेड यहाँ अलग करना पड़ेगा क्योंकि 20-10 है, जैसे प्रीवियस हर एक क्वेश्चन में सेम था तो मैंने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लोजिंग WIP एट द एंड ऑफ द मंथ, इसका देखो यहाँ पर मटेरियल का कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब 100% कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100, लेकिन लेबर ओवरहेड मुझे अलग अलग करना पड़ेगा, इसमें नहीं बनने वाला क्योंकि दोनों का परसेंटेज अलग है, अभी तक अलग नहीं था तो बन रहा था लेबर और ओवरहेड, तो परसेंटेज यूनिट परसेंटेज, तो ये इसमें सेम है बट नीचे वाले में तो है नहीं, तो अब अलग अलग कॉलम तो नहीं कर सकते कि इसमें मिक्सड अप कर दिया उसमें वैसे कर दिया, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। अच्छा, ये वाला 100% कैसे पता चला, कुछ बोला नहीं है तो फुल कंप्लीट है, और यहाँ पर 10% ओवरहेड और 20% जो है लेबर, तो 20% मतलब 20 और 10% मतलब 10। अच्छा, नॉर्मल लॉस का तो कुछ करना नहीं है, बात खत्म। एबनॉर्मल लॉस का देख लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस, अच्छा एबनॉर्मल लॉस का यहाँ कोई डिटेल्स नहीं बोला है क्योंकि हमें टोटल लॉस इस तरीके से बोल दिया था, कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग 100% हर रेस्पेक्ट में मानेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर एबनॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल गेन हो, अगर कुछ नहीं बताया कि कितना, जैसे इसके पहले जो भी क्वेश्चन किए हैं सभी में बता दिया कितना, जब कुछ नहीं बताया तो 100% कंप्लीट हो चुका था, ये मान के चलना पड़ेगा। तो ये तो यहीं पर मेरा खत्म हो गया पेज, तो तुम लोग मुझे थोड़ा टोटल बता डालो कितना कितना होने वाला है। 1020 और 2900, पहला वाला हम कर रहे हैं 3920, 3420। ओपनिंग WIP का शायद मेटेरियल पूरा कंप्लीट था, मैंने पढ़ा नहीं। 80% लेबर और 60% ओवरहेड, 80% और 60%, ओ इसमें हमें पूरा नहीं करना पड़ेगा ना, देखो ये ओपनिंग WIP का फ्रेश इनपुट है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे, तो यहाँ पर ये 500 का भी मैंने 100% लगा दिया, वो फिनिश गुड्स है इस वजह से, बट यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया ना कंसेप्ट, क्या गलत हो गया देखो, ये तो ओपनिंग WIP, तो इस पे तो पहले कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, तो इस बार कितना खर्चा हुआ है वो हमें लिखना पड़ता है, तो 80% लेबर और 60% ओवरहेड जो है वो होगा, तो मेटेरियल का कुछ बोला नहीं, तो मेटेरियल पे इस बार कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। और लेबर पे 80% बोला है, ये देखो, तो लेबर पे अगर 80% बोला है कंप्लीट हो चुका था, तो इस बार कितना कंप्लीट करना पड़ा 20%, क्योंकि ओपनिंग का तो रिमेनिंग पार्ट
लेना पड़ता है, तो 500 का 20% 100 होगा, और उधर 60% हो चुका है ओवरहेड का, तो अभी 40% इस बार हुआ होगा, तो 40% मतलब 200 हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। पहला वाला 3420, उसके बाद नहीं कर रहे, 3440, और ये वाला 3530 होना चाहिए। देखो तो 3530 हो रहा है कि नहीं? हाँ मैम হচ্ছে। ठीक। तो 3530 हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर सब ठीक था। वो ओपनिंग वाला क्या है, मैंने वो 100% लिख दिया फिनिश गुड्स को ध्यान में रखते हुए, बट ओपनिंग है ना, तो फिनिश गुड्स का 100% ऑब्वियसली होता है, लेकिन इस बार थोड़ी ना उस पर 100% काम हुआ है, इस वजह से इस तरीके से होगा। अब हम लोग निकालेंगे इस पे इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे करके। हमें मेटेरियल का पूछा था, हम सभी निकाल लेते हैं। पर्टिकुलर्स मेटेरियल लेबर ओवरहेड, तो हम लोग को फीफो करने बोला है, तो फीफो में तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे मेटेरियल का कितना खर्चा हुआ है। तो मेटेरियल का खर्चा हुआ है कितना करके, यहाँ रेट बताया था, ये रहा 660 फॉर द मंथ मेड अप। द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट इज 660। ये तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बताया है 660। उसके हिसाब से रॉ मटेरियल ये कहाँ बताया, मुझे कॉस्ट पता है। ये रहा ओपनिंग WIP का 2,78, बट हम लोग तो फीफो कर रहे हैं, तो हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आउटपुट ट्रांसफर्ड, ये कहाँ चला गया इसका कॉस्ट, स्क्रैप तो मिल गया है 20 करके, ये हो जाएगा। हाँ, ये वाला ही होगा 660। इक्विवेलेंट यूनिट को 660 करके मेटेरियल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट कितना है, मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट है 3420। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट 3420। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं मेटेरियल, ऐसे करके लिखते हैं, तब हमें समझने में ठीक रहेगा। और कॉस्ट पर यूनिट ये है 660, मल्टीप्लाई करके बोलो तो कितना आ रहा है, लेस कर देंगे स्क्रैप। 660 इंटू 34, थोड़ा 3420, और मुझे तो कॉस्ट पर निकालना पड़ेगा। रॉ मटेरियल यो ये 660, ये तीनों का टोटल है, मटेरियल का 300, ये तो बाइफर्केशन दिया है, मुझे लगा ये पूरा 300 200 और 160, तो ये हो जाएगा मेरा 300 का। कॉस्ट पर यूनिट मुझे बता दिया है 300। कितना हो जाएगा 300 इंटू 3420, 10,26,000। 10,26,000। और स्क्रैप जो हुआ है वो बिक रहा है कितने में, वो ऊपर बता दिया है। हमें कॉस्ट नहीं निकालना पड़ा क्योंकि क्वेश्चन हमें खुद दे दिया था, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो दिया नहीं है ना, तो कैसे करके कॉस्ट निकालेंगे। अच्छा, अब नॉर्मल लॉस जो है वो कितना करके 20 पर लीटर करके जाएगा, तो एट द रेट ऑफ 20 करके बिक जाएगा। तो नॉर्मल लॉस कितना यूनिट हुआ था, नॉर्मल लॉस का यूनिट है हम लोग का 380, तो 380 इंटू 20 करके बताओ कितना आ जाएगा, 380 इंटू 20 करके वो लेस कर देंगे तो मटेरियल का पता चल जाएगा। 380 इंटू 20 007600। अब ये लेस करने से कितना आएगा, वही हम लोग का वैल्यू ऑफ मटेरियल होगा। माइनस करके देखो, 10,08,100।
10,33,600 लिखते हैं 10,33,600 ये पूछा था हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो 10 लाख मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है और एक क्वेश्चन है फोर्थ और एक वैल्यू ऑफ लेबर। हाँ 10,18,400. 10,18,400 देखा है तो माइनस করে ওরা বলছে 10,33,600 টাইম লিখে দিলাম 10,26,000 माइनस 7,600। हाँ ये माइनस गलत किया है मैंने। ठीक है तो 10,18,400 ऑप्शन सी करता हूँ। क्या हुआ स्क्रैप ऐड कैसे हुआ? स्क्रैप तो हमेशा लेस होता है। ठीक है ये वाला होगा। फिर फोर्थ नंबर में तो थर्ड नंबर का हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और फोर्थ नंबर में बोला है वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड निकालने के लिए बोला है फॉर क्लोजिंग WIP। ठीक है तो वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड फॉर क्लोजिंग WIP। तो क्लोजिंग WIP का यूनिट देखेंगे तो लेबर ओवरहेड। ठीक है इक्विवेलेंट यूनिट लिख लेंगे और कॉस्ट पर यूनिट लिखेंगे जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है और टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो देखो मुझे यहाँ गिवन है कि कॉस्ट कितना कितना है 200 और 160 और इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ से देखेंगे क्लोजिंग WIP का देखना है। ठीक है तो क्लोजिंग WIP का इक्विवेलेंट यूनिट लेबर का 20 ओवरहेड का 10 लेबर का 20 ओवरहेड का 10 तो 20 इंटू 2000 कितना हो जाएगा 4000 और ये वाला हो जाएगा 1600। तो टोटल करने से जितना आएगा उतना तो बोलो कितना आ रहा है 5600। लेकिन मुझे तो इंडिविजुअली पूछा होगा देखते हैं इंडिविजुअली पूछा होगा ऑप्शन ये वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर पे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स का वैल्यू पूछा है वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश गुड्स का वैल्यू तो फिनिश गुड्स कितना है फिनिश गुड्स है हम लोग का उसका पूरा वैल्यू पूछा है। ठीक है तो कैसे करके निकालेंगे ऐसे निकल जाएगा 3,400 लीटर। ठीक है हमें इंडिविजुअली नहीं पूछा है कि लेबर ओवरहेड वो हो गया एलिमेंट वाइज कि लेबर का कितना ओवरहेड का। तो अभी मुझे पूछ रहा है ऐसा नहीं पूछा था कि मतलब क्लोजिंग WIP का लेबर ओवरहेड पूछा था। क्लोजिंग WIP का अगर टोटल वैल्यू पूछता तो हम लोग दोनों ऐड करके 5,600 बताते लेकिन उसमें मेटेरियल भी फिर ऐड होना चाहिए था अगर पूरा वैल्यू पूछेगा। तो अब हमें बोला है कि फिनिश गुड्स का टोटल वैल्यू मतलब बेसिकली ये 3,400 के अगेंस्ट में यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे वो हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं मेटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों का टोटल लिखते हैं। ठीक है तो ये जो मेरा फ्रेश इनपुट है 3,400 ये देखो इसमें मेटेरियल लेबर ओवरहेड का कितना हो जाएगा क्योंकि मेरा कॉस्ट पर यूनिट एवरेज है तो फिर हम लोग आराम से 660 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखो हम लोग का एवरेज यूनिट कितना है 6 ये इतना लीटर इंटू 660 क्योंकि मुझे तो बता ही दिया ना टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे बता ही दिया था मुझे तो निकालना ही नहीं पड़ा। ये देखो फॉर द मंथ उस मंथ का। ठीक है तो 660 इंटू 340 कितना होगा 2,34,000 22,44,000 22,44,000 मतलब ऑप्शन सी इसमें आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है क्योंकि हमें कैलकुलेट देखो हम लोगों ने कहीं तो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट नहीं किया है ना अगर कॉस्ट पर यूनिट करते तब हम लोग कर पाते कैसे करते जैसे कॉस्ट पर यूनिट होता तो 2,900 इंटू मेटेरियल का कॉस्ट 2,900 इंटू लेबर 2,900 इंटू ओवरहेड ये भी चाहो तो कर सकते हो तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे हो जाएगा ये देखो 2,900 इंटू लेबर का कितना है अलग अलग भी कर सकते हो बात तो बराबर ही है 300 200 और 160। तो ये देखो 300 200 और 160
ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें तो क्या ये ऐसा नहीं हो जाएगा 2900 इंटू ये कॉमन लेने पे 300 200 500 मतलब 660 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे करने से भी होगा, ये डायरेक्टली करने से भी होगा। 19,14,000। अब टैली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये 500 इसका भी तो कॉस्ट निकालना पड़ेगा, तो 100 का कितना, 200 का कितना, तो 100 लेबर का है, तो लेबर का है 200, तो 100 इंटू 200, ये देखो 100 इंटू 200 और 200 इंटू ओवरहेड का हो जाएगा 160, तो कितना आ जाएगा, ये 20,000 और ये हो गया 32,000, तो 20,000 और 32,000, 19,66,000, तो ये कितना आया है 22,44,70, बट सेम आना चाहिए था, क्या गलत हो गया, 2,900 इंटू 660, क्या ये ठीक हुआ है 19,14,000, तो बाकी मेरा होना कितना चाहिए -22,44, तो बाकी मेरा 3,30,000 होना चाहिए, ये दोनों का टोटल कर, तो 32 और 3 जीरो हो रहा है, और इधर हो गया 2 और ये 4 जीरो, 20,000 मतलब 52,000। और हाँ, और ये फीफो है तो ये तो ठीक है, और इसमें जो कम हो रहा है वो ये ओपनिंग जो WIP है इसका 2,78,000 ऐड करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। ये देखो ये जो आया इसमें ओपनिंग का खर्चा भी आ जाएगा 2,78,000, ये भी ऐड होगा, ये फीफो था ना तो वो तो खर्चा अलग से ऐड होता है, तो 2,78,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस यहाँ पर 19,14,000 करने से आना तो चाहिए, आ गया, देखो 22,44,000। ठीक है, तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करें, जब हमें 660 दे ही दिया है तो मैंने वैसे करके निकाल लिया, या फिर चाहो तो तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो, फीफो में हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, फीफो में वो डेटा वहां तो एवरेज नहीं होता है, तो फिर वो अलग से ऐड करना पड़ता है ना, तो वही मैंने यहाँ पर ऐड करके दिखा दिया, तो तुम लोग अगर ऐसे करोगे तो भी तुम लोग के पास आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी हमारा वही सेम इक्विवेलेंट यूनिट पे ही था और फीफो मेथड पे था, तो ये भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ रॉ मटेरियल वाला मेरे हिसाब से इतना आना चाहिए, बट उन्होंने स्क्रैप को ऐड किया है, बट मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ये, बट मुझे मेरे हिसाब से स्क्रैप तो लेस होता है, ऐड क्यों होगा, हम ये एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो हमारा सही, आंसर वही होना चाहिए, फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे, और MCQ जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे उसके पहले। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।